तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर बढ़िया से, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। मतलब जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो पहली बात तो ये देखना है हम लोग को आज कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें है। हम लोग के पास टोटल 16 पेज है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये वाला चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें पहले पेज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इसमें सिर्फ आपको समझाया गया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है वो याद रख लेना है, MgO होता है, ये दिमाग में रख लेना है इसमें, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। और इसकी जो ये जो राख होती है जल के आती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर। 5 क्लास में आप रखते हो तो कैसी है, किस रंग की होती है वो देख लो, वाइट कलर की है। तो यहाँ पे ये वाइट कलर याद रख लेना है आपको, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ पे भी मैं दिखाता भी हूँ, आएगा क्वेश्चन आगे। ये देखो यहाँ पे वाइट फ्लेम है तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। वाइट फ्लेम याद रखनी है कि वाइट फ्लेम है यहाँ पे। अगर आपको वाइट फ्लेम याद रहेगी तो उससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। वाइट फ्लेम, ठीक है, ये देखो वाइट फ्लेम, रेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, ये MgO की जो राख होती है वो उस टाइप से याद रख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये वाली चीज आ सकती है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, अगर होती है तो क्या क्या चीजें होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चारों चीजें याद रखो। ये जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है, कैसे बताते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को देखने के लिए, मतलब और क्वेश्चन जो आएंगे उससे रिलेटेड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब आ जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दी हुई है केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट और आइटम इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस साइन बिटवीन देम, सिमिलर द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो ये इस टाइप से आपको लिखना होता है। द वर्ड इक्वेशन चेंज इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू द एरो प्लेस बिटवीन। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन, देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना ये बेसिक सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस वाले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाला यहाँ से आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तो आप लोगों को लिखना शायद आता ही होगा। Mg+O2 लिख दिए और MgO बन गया। ये बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, बैलेंस कैसे करना रहता है इससे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मगर इतना सारा प्रोसीजर आपको नहीं लिखना रहेगा, डायरेक्ट बैलेंस करना रहेगा। क्या करना रहेगा, डायरेक्ट बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, इम्पॉर्टेंट है। मगर जरूरी नहीं कि यही बने, और आपको इक्वेशन क्या है बैलेंस करना आना चाहिए। मैं लास्ट वाले पेज पे ले जाके आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, 50 नंबर पेज है, ये थोड़ा सा इसके पहले वाला पेज, यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन दी है ये तो करके ही जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप से। जैसे 2 PbO है, कार्बन ने रिएक्ट किया तो Pb बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी देखो केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो किस टाइप की केमिकल इक्वेशन वो बताने के लिए दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए दिया है कि हाइड्रोजन गैस ने आयरन क्लोराइड से रिएक्ट किया तो क्या हुआ, क्लोरीन गैस ने आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो क्या हुआ, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट्स ऑफ वाटर। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ऐसे बनाना है। हाइड्रोजन सल्फेट, ये मतलब ये सारी चीज़ों को आपको केमिकल रिएक्शन से ही सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जब तक केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएगा तब तक सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से
आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बुक्स में जैसे किया वैसे नहीं बैलेंस करना है आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये चीज़ पे फोकस करना, आप लोग पढ़े होगा ऑलरेडी, मैं इंपॉर्टेंट खाली बताया हूँ। उसके बाद एक आध बता भी दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनसीईआरटी में जो ये दिया रहता है सेक्शन ना, इससे क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, ये टॉपिक नहीं, कोई क्वेश्चन है। वाई सोडा मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एयर, क्योंकि उस पर ऑक्साइड बन रहती है, तो एम जी को ऑक्साइड बना रहता है, तो उसको हटाना रहता है, रगड़ते हैं तो ऊपर ऑक्साइड बना रहेगा जो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो करना है आपको भाई। हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, और बेरियम क्लोराइड का अमोनियम सल्फेट से बना तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम। तो इसकी रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, डबल नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे एरो बनाओगे और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैस है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। इसी तरह बेरियम सल्फेट, फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर से ट्राई करूँगा, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक करना होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस का एल्युमिनियम सल्फेट, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम फंस रही है ना, मैंने गलत फार्मूला ही लिख दिया था, ठीक है। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एक जगह कहीं, देखो दिमाग गलत करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, दिमाग गलत करता है भाई। क्लोरीन, अब देखो यहाँ पे सही हो जाएगा सब। ये 3 बेरियम यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे भी 3 आ रहा था, तो अब देखो सल्फेट 3, यहाँ से एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 कर दो 12 में। अब देखो एग्जैक्ट बैलेंस हो गई है भाई, बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो गई, ठीक है। आपको बैलेंस करना था, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना रहेगा। मैंने हिट एंड ट्रायल किया, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया था एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो इसको मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम और वाटर से रिएक्ट करना है, तो सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बहुत भयंकर भाई आग निकलती है, ठीक है, एकदम चिंगारी से निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH होता है, H नहीं होता गधे, ठीक है। मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये भी आपको करना है भाई, कर लेना। सोडियम और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट करेगा, इन्वॉल्व होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। ये सारी चीजें करना है आपको, इंपॉर्टेंट मैं सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसमें भी कुछ बचा था क्या, नीचे बचा हुआ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग को पढ़ के ही जाना है, ठीक है, पढ़ के ही जाना भाई ये केमिकल, ठीक है। ये वाली चीज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी होगी नीचे। अच्छा, पहले क्या होता है, ये जो पढ़े हो, पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इन दिस रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड वाटर, ये हो गया कंबाइंड टुगेदर नॉन केमिकल। देखो जब अ रिएक्शन विच है सिंगल प्रोडक्ट, जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म अ टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है, देखो दो लोग मिले थे, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिले थे, तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्केल लाइन बना था और हीट रिलीज हुई थी, तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना। और यहाँ पे कितने रिएक्टेंट लिए थे, 2, एक और एक प्लस, ये 2 लिए थे ना, तो एक बना, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस डेफिनेशन को याद रखना है, जहां से मैंने ये वाला मार्क किया ना, ये अ रिएक्शन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय या फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम बाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी निकलता है, तो ये चीज याद रखना है। लेट अस डिस्कस, देखो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, गैस था, पानी बना। ठीक है। मीथेन ने कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और पानी बना, मतलब भाप जैसा पानी बना, गैस टाइप का निकलेगा। और देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लूकोज का ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ही होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना, एनर्जी निकली। तो एनर्जी निकलती है ना हमारे शरीर में, तभी तो हम लोग चल पाते हैं, फिर पाते हैं, ये सारी चीज़ें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में दिखाया गया है। ठीक। तो ये सब है। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो जितनी भी रिएक्शन है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, एक क्वेश्चन आना ही आना है, देख लेना। नहीं तो यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल से याद करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, जब एक जो सिंगल रिएक्टेंट डाउन द सिंपलर प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे दिया अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू अ गिवन सिंपलर प्रोडक्ट इज दिस, इसको क्या बोलते, दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का याद रखना है। फिर देखो एक है फेरस सल्फेट है, हीट दी गई तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनी, तीन प्रोडक्ट बन गए भाई। एक रिएक्टेंट से कितना बना, तीन प्रोडक्ट बना, एक दो तीन प्रोडक्ट बना। तो ये होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, अभी तक कंपोजिशन पढ़े थे ना, कंपोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट मिलाओगे तो एक बनेगा, ठीक है, दो मिलाए तो एक बना। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कई भागों में टूटता है, एक दो तीन चार भी बन सकते हैं, जैसा देखा जाएगा वैसा बनेगा, मतलब एक से कई बन सकते हैं, कई बनेगा तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक से क्या हुआ, एक बना, दो बना, तीन बना। यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक से क्या बना, दो बन गए। एक रिएक्टेंट है उससे दो प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। आगे देखो नेक्स्ट, देखो पीबी NO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट था, हीट किया गया, पीबीओ बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी, तीन प्रोडक्ट बने, एक दो तीन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था मैंने, मोर सम मोर प्रोडक्ट्स मोर रिएक्टेंट्स, देखो लेट एज द फॉर्म ऑफ द सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन बिलो, यहाँ पे दिया है। तो ये दो तरह से डीकम्पोजिशन कराया जाता है। दो क्या क्या कराया जा रहा है, पहला तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है एक भाई, जिसके द्वारा आप डीकम्पोजिशन करा सकते हो, और ये महंगा भी पड़ता है थोड़ा। ठीक है। और देखो यहाँ पे सन के द्वारा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ठीक है। तो वो देखो ये सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन सनलाइट के थ्रू हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो सिल्वर ब्रोमाइड था, सनलाइट पड़ी, एजी और ब्रोमाइड में फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी जो होती है ना, रिएक्शन यूज, ये रिएक्शन यूज होती है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये पूछा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ये बी टू ए, मतलब जैसे मान लो ए बी है ना, मेरे सर ने भी समझाया था मुझे, बी ये बी सी है या डी सी है, सी डी लिख लो, इसको सी डी लिख लेता हूँ मैं, सी डी लिख लेता हूँ। ठीक है, गिव्स आउट कर दिए, तो ये बी वाला इससे आ जाएगा और डी वाला इस पे चला जाएगा, इस टाइप से हो जाता है। जैसे मान लो इस पे इधर आगे एक प्रोडक्ट इस पे चला जाएगा, जैसे ए बी ए सी हो गया ना, तो ये इधर बी डी के साथ पास चला जाएगा, बस इतना सा अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक बंदा, दो बंदे थे, इधर भी दो बंदे थे, एक बंदा इसको छोड़ के इधर चला गया और जो इसको छोड़ के गया था ना वो इसके पे आके हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इस तरह से लिखोगे नहीं, इसकी डेफिनेशन लिखोगे बकायदे। तो अभी दिखा देता हूँ मैं डेफिनेशन कैसे लिखोगे। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो ध्यान से, देखो
यहाँ पे देखो Fe था, कॉपर सल्फेट था, तो अब सल्फेट किसको छोड़ के जा रहा है, कॉपर को छोड़ के जा रहा है, तो कॉपर को छोड़ के चला गया, तो किसके साथ ज्वाइंट हुआ, सल्फेट Fe के साथ ज्वाइंट हो गया। तो ये देखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। जिंक देखो, जिंक के पास कोई नहीं था, मगर सल्फेट अगर छोड़ के जा रहा है तो कॉपर को छोड़ा तो जिंक के साथ जाके हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है भाई। देखो ये सारी चीजें हो रही है, पीबी है, इसमें क्या होता है, वरीयता सीढ़ी होती है, मतलब एक सीरीज होती है, उसके साथ होता है। इसमें देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये जो था ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल थे ऊपर वाले ये सब, ठीक है। ये जो ऊपर एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ये सब, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो मैं बता रहा था ऊपर वो होता है। देखो सोडियम और सल्फेट है यहाँ पे, यहाँ बेरियम और क्लोराइड है, बेरियम और क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। अब देखो सल्फेट अगर इसको छोड़ के जाएगा तो क्लोराइड भी इसको छोड़ेगा, तो क्लोराइड आके इससे जुड़ जाएगा और सल्फेट आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो वही हुआ है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इस टाइप से चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आ रही है समझने में, इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये चीज अगर समझ में आ जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़े, ये सारी चीज होती है। अब देखो surface of copper powder become the black copper oxide. Why the black is substance form? This is because oxygen is copper oxide बना रहा है। अब देखो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ा ना, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे समोसा था, समोसा तो खाई होगी, समोसा तो समोसे से आके ऑक्सीजन जुड़ गया तो समोसा अच्छा नहीं लगेगा, अब समोसा ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो समोसे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीजन आके जुड़ गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड का यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब देखो अगर हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आके अगर जुड़ रहा है, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से हटा तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन से रिडक्शन हो गया। तो ये चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ गया जिससे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिससे ऑक्सीजन निकला, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन अगर आके जुड़ गया तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पे देखो दिया भी है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आगे, ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा ना, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो यहीं पे देख लो, सब बताना है आप लोग को खुद ही। देखो ये सब है। कोरोजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोजन, कोरोजन इंपॉर्टेंट है, कोरोजन, कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कोरोजन क्यों लगता है, ऑक्सीडेशन की वजह से लगता है। यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व द आयरन, ये सब जंग लग जाता है, जिसमें रेडिश ब्राउन हो जाता है, ये याद रखना, रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है। इन द लैब विद सम टाइम द प्रोसेस इज कॉमनली यूज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम ऑफ द मेटल्स और होते हैं आयरन का, यहाँ से यहाँ तक के आयरन का, सम ऑफ द अदर मेटल्स, ठीक है, नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ये कॉपर और सिल्वर का मेटल सब्सटेंस मॉइस्चर और एसिटाइज, एसिड से जब रिएक्शन होता है तो होता है, इसको कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन इज कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग, सिल्वर पे कैसी कोटिंग होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और ग्रीन, ग्रीन कोटिंग किस पे होती है, कॉपर पे होती है। तो याद रखना है, कॉपर पे होगी जो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, और आपका ब्लैक एजी पे क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, और एफ पे क्या हो जाएगी, रेडिस। तो ये तीनों चीजें अगर लिख के आ गए तो नंबर खुद ही मिल जाएंगे यार, तीनों को लिख के ऐसे कर दो। उसके बाद रेंजिडिटी क्या होती है, रेंजिडिटी जैसे चिप्स होता है ना, चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का, तो उसमें क्या करते हो, चिप्स का पैकेट है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो ये चीज़ बचाने के लिए होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडाइज कर देगा उस चिप्स को, तो उससे बचाने के लिए क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि कम रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन के अपेक्षा। द फैट एंड द ऑयली रेंजिडिटी स्मेल एंड टेस्ट चेंज, डेंसिटी की वजह से क्या होता है, डेंसिटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, टेस्ट और स्मेल आने लगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे देखो दिया भी है, कंटेन द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द
नाइट्रोजन गैस, देखो यहाँ पे दिया नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं 13वें पेज पे। उसके बाद ये सब क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। तो भाई इतना मैंने बता दिया, ठीक है, इजीली तरीके से। और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन भाई भाई हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।